पीपा भगत सीता सहित चीधर भगत के घर गए। जिन पीपा जी को भगवान द्वारकाधीश जी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन कराया और कई दिनों तक दिव्य द्वारिका में रहकर भगवान का आतिथ्य स्वीकार किया, वहां से शंखचक्र की छाप प्राप्त करके वहां से लौटे पीपा जी का सबसे विस्तृत चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में। और वो परम अकिंचन श्रीधर, जिनको अपभ्रंश भाषा में चीधर भगत कहते थे, नाम उनका श्रीधर, पंडित श्रीधर था पर लोग उनको चीधर भगत कहते थे। चीधर के यहाँ गए, परम अकिंचन थे महाराज जी, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे पर परम अकिंचन थे। उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों को पढ़कर यही निश्चय किया था कि जीव का सरलता पूर्वक कल्याण साधु सेवा से हो जाता है। हमको साधु सेवा करनी है, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। इसको पक्का कर लिया था चीधर भक्त ने। अब साधु तो हिमालय की चोटी पे बैठ के साधु सेवा करने लगो तो वहां भी संत कृतार्थ करने पहुंच जाएंगे, तो इनके यहां भी साधुओं का आना जाना लगा ही रहता। अकिंचन तो बेचारे थे ही। इनके संत सेवा की प्रसिद्धि सुनकर संत पीपा जी सीता सहचरी जी के साथ आ गए और उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। तो इन्होंने अपनी ब्राह्मणी से पूछा, चीधर ने, संत पीपा जी आए हैं, कुछ रसोई की तैयारी करो। बोले अन्न का एक कण भी घर में नहीं है। अब शरीर पर कोई स्वर्णाभूषण भी नहीं बचे हैं जिनको बेचकर सेवा कर दी जाए। बर्तन भी बिक गए हैं सेवा करते करते। अब मिट्टी के पात्र में ही रसोई बनती है। लेकिन आप निराश न हो, मेरे शरीर पर एक वस्त्र तो है, अधो वस्त्र, उसको आप बेच आई। उसमें महाराज जी कपड़े बड़े दुर्लभ थे, तो पहने हुए, आज भी पुराने कपड़े बिकते हैं, उस समय तो बहुत दुर्लभ थे तो बिक जाते थे। तो चीधर भक्त की गृहिणी ने अपने लहंगा को उतार के अपने पति को दे दिया और वो बेच के उससे आटा दाल चावल ले आए। सीता सहचरी जी ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा। अब उनके पास तो दूसरा कपड़ा नहीं था श्रीधर भक्त की पत्नी के पास। वो कोठी में छिपी बैठी थी। कोठी जानते ना, अनाज की कुठीला होता है मिट्टी का बना हुआ। अब अन्न तो उसमें था नहीं, खाली था, उसमें छिप के बैठी थी। तो पीपा जी ने कहा कि भाई देखो भगवान को भोग लग गया है, हम सब मूर्ति एक साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे, तो 4 पत्तल परोसो, एक पीपा जी का, एक सीता सहचरी जी का, एक चीधर भक्त का, एक उनकी गृहिणी का। इतनी सामग्री थोड़ी थी कि तस्मई प्रसाद और मालपुआ प्रसाद 10 बार बाल्टी लेके कोई आवे। जितना था एक ही बार में बन गया और एक ही बार में सब परोस लिया गया। द्वारा परोसने का काम नहीं। तो भगत जी बार बार कहते थे कि नहीं आप दोनों जी में, हम तो पीछे पाएंगे। नहीं नहीं, आपको साथ 4 पत्तल परोस दिए हठ पूर्वक। और बार बार परोसने का चक्कर नहीं। पुराने महात्मा भी महाराज जी ऐसे होते थे, एक बार आ गया ले लिया, उसी में तृप्त हो गए। ऐसे भी कई संत होते थे, द्वारा कुछ लेते नहीं। अब पीपा जी कह रहे थे कि तुम्हारी ब्राह्मणी कहाँ गई, उसको भी बुलाओ, पत्तल लग गया है। अरे बोले वो भक्तिन सबसे पीछे ही खाती है। नहीं पीछे पीछे नहीं, अभी पाना पड़ेगा। तो सीता सहचरी जी महाराज जी भीतर कोठरी में गई तो वो तो कुठीला में ऐसी खड़ी थी। उनको बाहर निकाला तो देखा कि नीचे उनके वस्त्र नहीं है, ऊपर से केवल एक चुनरी जैसी ओढ़े हैं, अधो वस्त्र है ही नहीं, लहंगा नहीं। तो सीता सहचरी जी तो रानी थी ना, पीपा जी की गागरोनगढ़ की महारानी थी, वो क्षत्रिय थी। उन्होंने तो बहुत वैभव भोगा। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, आप नंगी हैं, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो महाराज जी उस ब्राह्मणी ने क्या कहा, उसने कहा कि हम तो ये सोचते थे कि आप हमारे प्राण जीवन धन द्वारकाधीश से मिलके आए हैं, उनकी कोई मधुर चर्चा सुनावेंगी
लेकिन आपने इस नासवान देह की चर्चा चला दी। अरे 84 लाख योनियों में कितनी बार कपड़ा पहना है, और ये देह जो है ये जीवात्मा का वस्त्र ही तो है, और आप देह की चर्चा चला रही है। सीता सहचरी जी को थोड़ा गुमान था कि मैं राज रानी थी, महारानी थी, और सब कुछ त्याग कर मैं साधु हो गई, मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन आज उनके पैरों के तले की धरती खिसक गई। सच्चे संत तो ये हैं। आपने अपना आधा गैरिक वस्त्र अचला ही, सीता सहचरी तो उसी स्वरूप में थी ना, संत स्वरूप में, तो अपना आधा वस्त्र फाड़ करके उनको कमर में लपेट दिया और कहा चलो अब पंगत करो। हाथ पकड़ के लाई, बगल में पत्तल पर बिठाकर भोजन कराया, और फिर पीपा जी से उन्होंने कहा कि हम लोग तो अभिमान लिए डोल रहे हैं कि हम बड़े विरक्त हैं, बड़े साधु हैं, हम साधु सेवा करते हैं। सच्ची साधु सेवा की प्रेरणा तो हमको यहाँ से लेना चाहिए। तो पीपा जी जैसे सिद्ध भक्त को उनकी भक्ति पुष्ट हुई पीपा जी के द्वारा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।